मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका नन्हा सा शिशु है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको उठाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब आप नई माँ बनी हुई होती हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे को लेना है। गलत तरीके से बच्चे को उठाने से बच्चे को इतनी सारी परेशानियां हो जाती हैं जो माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे नवजात शिशु को। जब तक कि उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, बच्चा आपका 4-5 महीने का नहीं हो जाता, तो आपको किस तरीके से अपने बच्चे को केयर करना है, किस तरीके से उसको गोदी में लेना है। देखिए, छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जिनका पहला बच्चा है, जिनको आइडिया नहीं है कि बच्चे को किस तरह से गोद में लिया जाता है। और बच्चे को गोद में लेने से पहले हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को चोट ना लग जाए। डेफिनेटली हर पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि हम बच्चे को किस तरीके से उठाएं कि उसको कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो इसमें हम यही आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बताएंगे कि अगर आपका नवजात शिशु है तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। नंबर 1, डियर पेरेंट्स, यहाँ पर मैंने एक अपना टेडी लिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर छोटा सा बच्चा है तो आपको किस तरीके से उसको मीन्स अपनी गोदी में लेना है। सपोज ये आपका बेबी है, ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, जिनको पता नहीं होता है वो क्या करते हैं कि बच्चे को कभी कभी, जैसे वो बेड पे लेटा हुआ है, तो जैसे उसका ये हैंड है, आप ये देख रहे हैं कि उसका हैंड है, तो ऐसे पकड़ के उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पकड़ के उठा लेते हैं। तो आपको पता है क्या हो रहा है कि आपने ऐसे पकड़ के उसको उठा तो लिया, लेकिन जो उसकी यहाँ पर ये कॉलर बोन होती है वो चली जाती है। आपने बहुत ही सुना होगा कि बच्चे की हंसली चली गई। जी हाँ, वो इसी वजह से जाती है कि बच्चे की जो हंसली जाती है, कॉलर बोन अपने जगह से डिसलोकेट हो जाती है। वो इसी कारण होती है कि हम उसको कभी कभी ऐसे हाथ पकड़ के उठा लेते हैं। कभी कभी हमें अनजाने में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जानकर कर रहे हैं, तो अनजाने में भी कभी हमें नहीं ध्यान रहा और हमने बच्चे को ऐसे पकड़ के उठा लिया। तो छोटे बच्चे को कभी भी आप एक हाथ से या दोनों ही, जैसे आपका बच्चा ये लेटा हुआ है तो दोनों ही हाथों को आपको ऐसे पकड़ के कभी नहीं उठाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बच्चों की जो हंसली चली जाएगी और बच्चा इतना रोएगा कि वो चुप नहीं हो सकता। आप परेशान हो जाएंगी, वो 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं होगा जब बच्चे की हंसली चली जाती है। दूसरा, जब आपने एक हाथ पकड़ के उठाया या फिर आपने बिस्तर पे से दोनों ही हाथ पकड़ के अपने बच्चे को ऐसे उठा लिया, तो जब आप दोनों ही हैंड को पकड़ कर बच्चे को उठाओगे तो डेफिनेटली जो सर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे बच्चे की गर्दन में झटका लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चे के हेड के लिए। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मीन्स बच्चे को जो हेड है उसको इंजरी कर सकता है कि झटके से बच्चे का सर पीछे की तरफ चला गया। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चे की लेग्स। कभी भी आप बच्चे को ऐसे पैर से पकड़ कर ना उठाएं या पैर पकड़ के नीचे ना खिसकाएं। ये आपको कभी भी नहीं करना, ना ही पैर पकड़ के उठाना है और ना ही पैर पकड़ के खिसकाना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। बच्चे की नाभि जो है वो चली जाती है, बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे का पेट डिस्टर्ब हो सकता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों की बोन्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, वो विकसित नहीं हुई होती हैं, कच्ची होती हैं, बिल्कुल रबड़ जैसे सॉफ्ट उनकी बोन्स होती हैं। तो आपको बहुत सावधानी अपने बच्चे को उठाते समय बरतनी है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका बच्चा बिस्तर पर सो रहा है तो जब भी आप उठाएं तो सबसे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो बच्चे का जो हेड धीरे से उठाना है आपको, और उसके आधा आपका हाथ गर्दन पर होना चाहिए और आधा उसका हेड पर होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ये चीज़ एकदम ग्रिप में आ जाएगी। सेम प्रोसेस फिर आपको ये हिस्सा होता है बच्चे की बैकबोन और जो हिप्स, यहाँ पर आपको उठाना हो और इस तरीके से आपको अपने बच्चे को अपने गोदी में लेना है। गर्दन को कभी भी आप ऐसे ना रहने दें, क्योंकि पीछे जो बच्चे की नेक है इस तरह से मूव करेगी तो बच्चे की गर्दन में झटका लग जाएगा, साथ ही साथ उसकी कॉलर बोन या हंसली भी जा सकती है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा उन पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और उनके साथ कोई भी उनको समझाने वाला नहीं है, नई नई माँ होती है, उनको बहुत डर लगता है कि किस तरीके से बच्चे को गोदी में लें। वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उनको भी नहीं पता रहता।
तो प्लीज़ ये बात आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को किस तरीके से आपको अपनी गोदी में लेना है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। आई होप बहुत सारी मदर को इसके बारे में पता हो, लेकिन कुछ को नहीं पता होता। वो यही कहती है कि मैम मेरी बच्चे की हंसली चली गई है, या हड्डी चटक गई है, या गर्दन एक ही तरफ लटकी हुई है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो ये गलत तरीके से बच्चे को लेने की वजह से भी ये हो जाता है। तो डियर मॉमीज़, प्लीज़ केयरफुली अपने बेबी को अपने हाथों में लीजिए। किसी अननोन ऐसे पर्सन को मत दीजिए, जैसे छोटा बच्चा है या उसके खुद बच्चे को लेना नहीं आता, तो उनको भी आप अवॉइड करिए अपने बच्चों को देने से, जब तक आपका बच्चा गर्दन संभालना नहीं सीख जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने, जैसे 2 महीने का बच्चा हो जाता है, फिर अच्छे से आप उसकी मसाज करना शुरू करेंगे, उसके नेक की, उसकी बैकबोन की, पीठ की, तो हड्डियों में मजबूती आती है। जब 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसकी गर्दन आराम से संभलने लगती है, फिर इतना कोई इशू नहीं रहता। लेकिन नवजात बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक या छोटी सी जो नॉलेज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो डियर मॉमीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।